जय हिंद। जय हिंद। इस वीडियो में हम अनुपात के बारे में सीखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अनुपात के बारे में देखते हैं। अनुपात, अगर अनुपात के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। अनुपात, यदि A/B है तो इन्हें हम अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। अनुपात के रूप में दर्शाते हैं ऐसे A/B, इस तरह से लिखते हैं। यदि कुछ दिया हुआ रहे, मतलब मान के चलिए कि A/B बराबर 4, 3/4 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B यानी 3/4। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। यानी A का मान है 3 और B का मान है 4। इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी तौर पे अनुपात का मतलब होता है संबंध बताना, संबंध ज्ञात करना। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर 4/7 है, तो ABC का संबंध ज्ञात करें। इसको हम 3 तरह से बनाएंगे। एक तो होता है बेसिक तरीके से हम देखेंगे इसको, और एक लाइन में भी कैसे इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरीक़ा से हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हिसाब से देखते हैं। 2/3 और 4/7 जब ज्ञात करना है ABC, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना करना है। 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 तिया 21। यानी ABC का अनुपात हो गया 8, 12 और 21। एक तो ये हुआ, ये बेसिक विधि से हो गया। नेक्स्ट बनाएंगे इसी को। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ था हमारा A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर दिया हुआ था 4/7। तो एक विधि तो वो बेसिक हिसाब से बना है। दूसरा इसमें देखते थे कि जो कॉमन होता है, B कॉमन है, तो इन दोनों को, यानी ऊपर 4 है नीचे और इसका 3, अगर इस दोनों को कॉमन बराबर कर दें, यानी ऊपर अगर हम 4 से गुना कर दें और नीचे 3 से गुना कर देंगे, तो B हमारा बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से A/B/C निकाल लेते थे। कैसे दें? 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये इसका 7 तिया 21। यही होता था कि B हमारा मतलब 4 तिया 12 यहाँ हो जाता था, और ये 4 तिया 12, तो B कॉमन हो जाता था, ये B कॉमन हो जाता था। इस दूसरे तरीके से ये बनाते थे। तीसरा क्या तरीका है, जो कि बिना वन लाइनर बनाने का है, बिना पेन छुए बना सकते हैं आप इनको, बहुत ही आसान। 2/3 था और B/C बराबर था 4/7, यहाँ पे 3 है। अब इसको अगर हमें हल करना है
इसको अगर हमें सॉल्व करना है वन लाइन में, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कैसे सॉल्व करते हैं? सर्वप्रथम इसको इसके साथ गुना कर देंगे और फिर इसको इसके साथ गुना करना, फिर इसको इसके साथ गुना करना। ये ऐसे और ऐसे है, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। ये हो गया वन लाइनर में, इसका हल कर दिए इसको। नेक्स्ट एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर 5:7। तो निकालना है ए अनुपात डी, ए अनुपात डी इतना को निकालना है। तो क्या हम पूरे को निकालने लगेंगे? पहले या तो हम बेसिक तरीके से निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। तो 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया, और 3 दूनी 6, यानी हमारा ए बी सी निकल गया। अब ये 5:7 से ए बी सी निकल जाएगा। 5 चौके 20, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30 और 7 छक 42। ये निकल गया अनुपात सभी। 2 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 20 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 15 हो जाएगा, 2 से कटेगा 21, यानी अनुपात हो जाएगा 10 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 21, यही हो जाएगा ये। तो ए डी पूछ रहा था, ए 10 अनुपात 21, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन क्या हम इसको वन लाइनर में एक लाइन में बना सकते हैं? तो देखते हैं एक लाइन में कैसे बनता है ये, अच्छी तरह से एक बार देखते हैं वन लाइनर में कैसे बनेगा एक लाइन। अगर ए डी निकालना हो तो इन तीनों को गुना कर देना और इन तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा ए डी निकल जाएगा। देखिए 5 चौके 20, 20 से कम 20, ये निकल गया, और 7 21, 21 दूनी 42, ये 2 से कटेगा 10 और ये 2 से कटेगा 21, ये आ गया 10 अनुपात 21 ये। अब अगर हमें ए अनुपात बी अनुपात, यहाँ पे फिर से लिखते हैं, यहाँ था ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर था 5:7। तो हम तो ए डी निकाल ही लिए थे, ए डी निकाल लिए थे। कैसे? 5 चौके 20 गुना 1 यानी 20 अनुपात में 7 21 दूनी 42। अगर हमें ए बी सी और डी चारों निकालना हो अनुपात में, तो क्या करेंगे? ये तो निकल गया हमारा, ए और डी निकल गया है। अब बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे? ताश में जो एक पत्ती होता है जिसको ईटा कहते हैं, उसको याद रखना, ऐसे और ऐसे करके रहता है ईटे का, मतलब इस तरह का सिंबल रहता है ईटे का रहता है, नहीं इस तरह का लाल कलर का।
तो उसी हिसाब से यहाँ पे इसमें सॉल्व करना है। देखते हैं, मिट गया। ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर था 4:3 और सी अनुपात डी बराबर था 5:7। तो हमें ज्ञात था ए और डी। ए डी कहाँ से, ये 20 और 42। तो हमें ज्ञात करना था ए बी सी और डी, सभी का अनुपात ज्ञात करना था। तो ए तो हमें पता चल गया था 20 है, डी पता चल गया था 42, तो हमें बी और सी निकालना था। तो 5 जगह 20 और 20 दूनी 40 और फिर इसको 5 दिया 15, अब 15 दूनी 30। ईटे का सिंबल आ गया यहाँ पे ईटे का सिंबल आ गया इस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे ईटे का सिंबल आ गया। ये ही हिसाब से करेंगे तो हमारा ए बी सी डी अनुपात में निकल जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 20 15 और 21। ये अब कुछ हिसाब सॉल्व करेंगे तुलनात्मक विधि से। ये तो अनुपात के बारे में हम आपको बताएं, ये हम आपको अनुपात के बारे में बताएं, अनुपात क्या है और नहीं है। अब चलते हैं अनुपात के बारे में, कुछ सब सॉल्व करते हैं सवाल। तो अनुपात से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको एक निश्चित धनराशि दिया हुआ रहेगा, एक निश्चित धनराशि दिया हुआ है, हिसाब पे ही लेते हैं। अब जो ये सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे इसमें कि किसी भी अनुपात का सवाल हो उसमें 2 से 3 चीज़, 2 चीज़ तो रहेगा ही, एक निश्चित धनराशि और अनुपात, ये 2 चीज़ एनी टाइम रहेगा। तो इसको हम तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। तो तुलनात्मक विधि से हल करें मतलब तुलना करेंगे, एक निश्चित जो निश्चित धनराशि है उसका तुलना करेंगे दी गई जो धनराशि है, अनुपात जो दिया गया है, ठीक, उससे तुलना करें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1000, कह रहा है यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होगा। अब जो ये 1000 दिया हुआ है, ए बी दोनों का दिया हुआ है अनुपात में, तो इन दोनों का योग कितना हो गया 5, और हमें निकालना क्या है ए कितना है 3 गुने 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर हो गया कितना 200 गुने 3 यानी 600। ये हो गया सी नंबर हमारा आंसर। अब इसको वन लाइनर में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान के चलिए हमें एक लाइन में इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि जो धनराशि हमें निश्चित धनराशि दिया हुआ है कितना 1000, ए बी का अनुपात दिया हुआ है कितना 2:3, ज्ञात करना क्या है ए का, तो कह रहा है कि ए को कितना प्राप्त होगा। निश्चित धनराशि में दिया हुआ है 1000, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 5, 5 से 5 में कितने से गुना करें कि 1000 पूर जाए, या 1000 में हम 5 से भाग देंगे तो भागफल जितना आएगा उतना ए के अनुपात से हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम 5 से भागा दे रहे हैं 1000 में तो हमारा भागफल आ रहा है 200, और हम 200 में अगर 3 से गुना कर दिए तो ये 600 आ गया आंसर। ए जो है ए से 3 से हम जो गुना कर रहे हैं, ए का पूछ रहा है कि ए को कितना प्राप्त होगा, इसीलिए हम 3 से गुना कर रहे हैं।
नेक्स्ट और एक आध हिसाब समझेंगे, बनाएंगे तो समझ जाइएगा कैसे क्या होता है तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याओं के अनुपात में यदि उनका योगफल 240 हो तो उनका अंतर कितना है। अब योगफल करा 240, यह एक निश्चित राशि दिया हुआ है। 240 जो है यह एक निश्चित राशि दिया हुआ है, और ये जो राशि दिया हुआ है ये दोनों अनुपात के योगफल यानी 3:1:4, और निकालना हमें क्या है, उनका अंतर। अंतर कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये हो गया 12, यानी 120 आंसर हो गया। अगर इसको वन लाइनर सिर्फ पढ़ के हिसाब को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है। योगफल कितना है 240, अनुपात में ये दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ के इसमें हम भाग दे देंगे तो हमें भागफल कितने आ जाएगा, भागफल आ जाएगा हमें 60 आ जाएगा ना। और कह का उनका अंतर, इन दोनों का अंतर जितना होगा उससे गुना कर देंगे, आ जाएगा 120। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो प्राकृत संख्या है 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। इसमें कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी। अब इसमें गौर करना है, गुणनफल दिया हुआ है, एक निश्चित राशि तो दी हुई है 2160, लेकिन जब गुणनफल दिया हुआ है तो जो भी अनुपात का गुणनफल दिया हुआ है, अगर इससे हम भाग देंगे, डायरेक्ट अगर भाग देंगे तो भागफल का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और जो पूछेगा उसमें हमें गुना कर देना है, तो वो हमारी छोटी संख्या निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेंगे 3x और यहाँ पे मान लेंगे 5x, तो ये हो जाएगा 3 गुने 5 यानी 15, क्या 15x² हो जाएगा। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, अगर गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं 2160/15 कितना x², तो 15 से ये कट जाएगा, 15 का 15 और 15 चौकी 60, 66 का, तो फिर 15 चौकी 60, x² है, x² बराबर 144 है, x² बराबर 144 है, तो x बराबर हो गया कितना 12, और पूछ रही है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कितना है 3, 12 गुना 3 कितना हो गया 12×3 36, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार इसको फिर से देखेंगे इस हिसाब को, एक निश्चित धनराशि दी हुई है, इसमें एक निश्चित धनराशि दी हुई है 2160, ये तो निश्चित धनराशि दी हुई है। कह दो प्राकृत संख्या इतने के अनुपात में 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल इतना है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। इनमें से छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करके भाग देंगे। गुणनफल दिया हुआ है इसका 15 गुने 3, जो भागफल आएगा जो कट के आएगा ऊपर उसका वर्गमूल निकाल के इससे गुना करना है। यहाँ आ गया 144, 144 का वर्गमूल होता है 12, 12 गुना 3 यानी 12×3 36, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समावर्त 84 है, इनका लघुत्तम समावर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पूछ रही है। अब जो है ये 84 क्या है,
लघुत्तम समावर्ती है और इन दोनों का लघुत्तम समावर्ती कितना होगा 12। और पूछ क्या रहा है इनमें बड़ी संख्या क्या है 4, ये 4 से गुना कर दिए तो 12 का 12 वर्ष 12 का यहाँ पे 4 से गुना करना है 7 लिख दिए थे यहाँ पे 4 से गुना करना है तो 12 का 12 वर्ष थे 84 यानी 7 गुना 4 तो कितना हो गया 7 के 28 सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर है कह रहा है कि राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है। राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है 12 अंक अधिक मिला है। राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है। तन्वी और राहुल के प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात 3:4 है। अब इन दोनों के बीच राहुल और तन्वी के बीच तो हम पहले देखेंगे एक निश्चित धनराशि को। तो एक निश्चित धनराशि कितना हो दिया हो 12। 12 जो है राहुल को तन्वी से अधिक अंक मिला है और यहाँ अनुपात में जो दिया हुआ है तन्वी और राहुल का अनुपात दिया हुआ है। तो तन्वी कितना है 3 और राहुल कितना है 4। तो 3 से राहुल कितना अधिक है 1 से भागा दे देंगे गुना कह रहा है कि उनके प्राप्त अंकों का योग। अब ये अगर ये भी 3 है तन्वी भी 3 है और राहुल भी 4 है तो दोनों को जोड़ देंगे तो उनका योग आ जाएगा। तो दोनों का योग कितना हो गया 4 3 7 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 बरसते 84 यही हो गया आंसर। एक बार फिर से इसको देखेंगे कह रहा है राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले 12 अंक अधिक मिले तो तन्वी और राहुल के प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात क्रमशः इतना है। अब तन्वी और राहुल के बीच का अनुपात इतना है तो उनके प्राप्त अंकों का योग क्या है तो यानी 12/1 गुने 7 आंसर आ जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि किसी धनराशि को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिले हैं तो पी और क्यू के हिस्से में कितने का अंतर है। निश्चित धनराशि हमारे यहाँ पे दी हुई कितना है 400। तो सबसे पहले उस 400 को हम लिख लिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिले। अब ये जो आर है आर को किससे ज़्यादा मिल रहा है क्यू से तो हम अनुपात में देखेंगे ये हो गया पी का अनुपात ये हो गया क्यू का अनुपात और ये हो गया आर का अनुपात। तो आर को किससे आर को क्यू से यहाँ 5 है और यहाँ 6 है तो क्यू से आर को कितना ज़्यादा मिल रहा है 1 तो 1 से भागा दे दिए गुना। तो कह रहा है कि पी और क्यू के हिस्से में कितने का अंतर है तो पी ये हो गया पी और ये हो गया कि इन दोनों का अंतर कितना है 2 तो कितने का अंतर है तो कितना हो जाएगा 400 गुने 2 यानी 800 ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा 800। एक बार फिर से देखेंगे इसको निश्चित धनराशि दी हुई है 400। ये जो 400 दी हुई है ये आर की दी हुई है कह रहे आर को पी से कह रहे यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिला है। ये क्यू का अनुपात है क्यू का अनुपात है 5 और आर का अनुपात है 6 तो अनुपात में कितने का अंतर है 1 का तो 1 ही तो ज़्यादा मिला है गुने कह रहे पी और क्यू के हिस्से में कितने का अंतर है ये पी और क्यू में अंतर कितने हैं 2 4 दूनी 8 यानी 800 ही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर कह रहा है कि एक धनराशि 4 व्यक्ति
व्यक्तियों में ए, बी, सी और डी में क्रमशः 2:4:8:9 के अनुपात में बांटी जाती है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है तो ए तथा बी को मिलाकर प्राप्त धनराशि कितना होगी, यही है। अब ये जो कुल पहले हम देखेंगे निश्चित धनराशि क्या दी हुई है 2800, तो ये 2800 हम लिख दिए। अब फिर से एक लाइन पढ़ें, इसको फिर से एक इस सवाल को पढ़ते हैं। करे सी का हिस्सा यही है 8 का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। अब बी के हिस्से से कितना अधिक है, बी के से ये सी कितना अधिक है 4, तो बटे में 4 गुने कह रहा है कि ए तथा बी को मिलाकर प्राप्त धनराशि, ए तथा बी को 4 2 6 को इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 7 बार में असच्छक। एक बार फिर से देखेंगे सवाल में सच्छक 4200 आंसर आ रहा है। कहीं फिर से देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है लिखने में सवाल को। एक धनराशि 4 व्यक्तियों में इस तरह से विभाजित है, तो ए और डी का हिस्सा मांग रहा होगा, यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ए तथा डी कर लीजिएगा यहाँ पे इसको डी कर लीजिए, डी तब बनाते हैं। कह एक धनराशि 4 व्यक्तियों में इतने होंगे तो कितना है 2800। कह सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, अनुपात में 4 अधिक है। तो ए तथा डी को मिलाकर ए है 2 और डी है कितना 9, तो 9 2 11, इसको हल कर लीजिए, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 77, ये हो गया बी नंबर आंसर। यहाँ पे डी होगा, इससे अगर बी भी रहे तो बी जोड़ देंगे बी को, यानी 4 2 6 है, यानी 6 सच्छक 4200 आ जाएगा। अगर बी रहेगा तो 4200 आ जाएगा, अगर डी रहेगा तो 7700 आ जाएगा, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 मिले हैं तो कुल धनराशि कितनी है। इस सवाल को एक बार फिर से पढ़ें, बहुत ही मस्त सवाल है ये। कर कोई धनराशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 5, 6 और 9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 मिले हैं, ए को कितना मिले हैं 450 जो है ए को मिले हैं, तो कुल धनराशि मांगना है। तो यहाँ निश्चित धनराशि कितनी दी हुई है, निश्चित धनराशि मेरे पास 450 दी हुई है, ठीक। और वह जो 450 दी हुई है वो किसका दी हुई है, ए का दिया हुआ है, यानी एक अनुपात में कितना है 5। तो कह रहा कुल धनराशि कितना है 5 6 11, 11 9 20। इसको सॉल्व कर देने के बाद आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 9 पचे 45, यानी 90 गुना 20, 90 गुना 20 यानी 1800, ये आंसर आ गया। 9 दूनी 18, 00 1800 आंसर हो गया 8। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं इसको। कर 450 रुपये दी हुई है निश्चित धनराशि, वो दी हुई किसकी, ए की दी हुई है। तो ए कितना है 5, हमें पूछ कितने क्या रहा है कुल धनराशि, तो अनुपात का योग कितना है
20। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 5 एकम 5, 5 9 45, यानी 90 गुना 20 1800 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। कह रहा है कि किसी धनराशि को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक हो तो बी का भाग कितना है? बी का भाग कितना है, यही है क्वेश्चन। तो निश्चित धनराशि दी हुई है यहाँ 1600, तो 1600 निश्चित धनराशि दी हुई है। लेकिन 1600 निश्चित धनराशि दी हुई है, वो कह रहा है कि सी का भाग ए के भाग से इतना अधिक है। ए का भाग ये है और सी का भाग ये है। तो 3 से 7 कितना अधिक है? 4। तो 4। तो कह रहा है बी का भाग कितना है? बी कितना है? 5। इसको सॉल्व कर दीजिए। आंसर 4 एकम 4, 4 चौके 16, ऊपर होगी कितना? 400 गुने 5। तो कितना आंसर हो गया? 5 चौके 20, यानी 2000 आंसर हो गया। सी नंबर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि राम, फिर से 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम, श्याम और घनश्याम ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि श्याम तथा घनश्याम द्वारा खरीदे गए आम की कुल संख्या 60 हो तो राम द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताएं। इस सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें जो है कुल धनराशि, एक निश्चित धनराशि दी हुई है। कितना? 60। 60 किसका दिया हुआ है? कह रहा है कि श्याम और घनश्याम, श्याम और घनश्याम इन दोनों के द्वारा खरीदी गई राशि है। श्याम और घनश्याम द्वारा खरीदी गई राशि है कितना है? 60। 60। तो अनुपात में देखेंगे श्याम और घनश्याम का कितना है? 3:2। 3:2 कितना हो गया? 5। तो कह रहा है राम द्वारा खरीदे, राम का अनुपात कितने हैं? 5। 5 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया? 60। इसका आंसर हो गया 60। एक बार फिर से इसको देखेंगे। कह रहा है कि 60 एक निश्चित धनराशि दी हुई है। 60 जो है एक निश्चित धनराशि दी हुई है। लेकिन 60 जो दी हुई है वो श्याम और घनश्याम के द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या दिया हुआ है। तो अनुपात से देखेंगे कि श्याम और घनश्याम का अनुपात का योग कितना आ रहा है। तो योग कितना आ रहा है? 5 गुने, पूछ क्या रहा है? राम के द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या। तो राम की खरीदे गए आमों के अनुपात में कितना है? 5। इससे गुना कर दिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसका आंसर हो गया 60। अब इसको हम बोले थे, टाइटल में भी देखे होंगे कि वन लाइनर कैसे सॉल्व करें। कह रहा है क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहीं पे मनी में हल करके आंसर निकालेंगे। कैसे? देखिए, इसको गौर से देखिए। कह रहा है राम, श्याम और घनश्याम ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि श्याम तथा घनश्याम द्वारा खरीदे गए आम की कुल संख्या 60 हो तो राम द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताएं। तो ये 60 जो दिया हुआ है वो राम और घनश्याम द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या है। तो अनुपात में इन दोनों का अनुपात देखेंगे कितना है। राम, श्याम और घनश्याम का अनुपात योग करके देखेंगे तो अनुपात में आ रहा है 5। 5 से भागा दे देंगे 60 में, तो 12 पंचे 60। तो कितना आया? 12। तो कह रहा है कि राम द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या,
तो 12 गुना 5, 12 पंचे 60, ए नंबर आंसर हो गया। कहीं कुछ लिखना पड़ा नहीं, मन में सॉल्व किए, सभी हिसाब को भी मन में सॉल्व करेंगे, कहीं कुछ नहीं लिखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन था, किसी धनराशि को ए, बी तथा सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक हो तो बी का भाग क्या है? सी का भाग कह रहा था, सी का भाग कह रहा था ए के भाग से 1600 अधिक है। सी का अनुपात में कितना अधिक है? सी का भाग ए के भाग से 4 अधिक है। कैसे? 3 से 7 कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो 4 से इसमें भाग दे दिए मन में, तो 4 चौके 16, 400 आ गया। तो कह रहा है बी का भाग कितना है? 5, 5 गुना 400 यानी 2000 हो गया आंसर इसका। मन में सॉल्व किया, कहीं कुछ लिखना नहीं। फिर से इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारे हिसाब को मन में सॉल्व कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। कोई धनराशि ए, बी, सी के बीच 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 ए को मिला है, तो कुल धनराशि पूछ रहा है, तो 5 से भागा दे दिए 450 में, भागफल कितना आ गया? 90। अब इन दो सभी को कुल कर रहा था, अनुपात में योग कितना हो गया? 20, 20 गुना 90, 1800। 7 नंबर देखते हैं हम। 7 नंबर कह रहा है, एक धनराशि 4 व्यक्तियों में ए, बी, सी और डी में क्रमशः 2, 4, 8, 9 के अनुपात में बांटी जाती है। तो सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है? 4, 4 से इसमें भागा दे दिए, कितना आ गया? 700। तो कह रहा है कि ए तथा बी मिलाकर प्राप्त धनराशि पूछेंगे। तो 4 दूं 6 और 6 से 700 में गुना करते हैं, तो 7 छक 42 यानी 4200 आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हम यहाँ पे कहे थे बी के जगह डी रखने, तो ए और डी, तो 9 2 11, 11 गुना 7, 11 7 77, यह हो गया बी नंबर आंसर। इसके हिसाब से अगर बी रखेंगे तो 4200 आएगा, और अगर डी रखेंगे तो इसका आंसर बी नंबर वाला आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि किसी धनराशि को पी, क्यू, आर के बीच क्रमशः 3, 5, 6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिले हैं, तो क्यू और आर के हिस्से में कितने का अंतर है? आर को जो है क्यू से ज़्यादा मिला है, तो क्यू हमारा यहाँ 5 है, आर हमारा 6 है, तो कितना अधिक मिला है? 1 से भागा दिए, 400 आया। तो पी और क्यू के अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2, तो 2 से गुना कर दिए, 4 दूनी 800, ये हो गया बी नंबर आंसर। कुछ नहीं, कहीं पेन नहीं लिखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद। राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है। तन्वी और राहुल के प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात इतना है, तो उनके प्राप्त अंकों का योग क्या है? 12 अंक, ये कुल अंक दिया हुआ, एक निश्चित धनराशि दी हुई है 12। 12 जो है कह रहा है राहुल को अधिक मिला है, तो अनुपात में कितना अधिक मिला है? 1, तो यानी 12 हो गया, 12 में 1 से भागा दिए, 12, भागफल कितना हो गया? 12। और कह रहा है तो उनके प्राप्त अंकों का योग, तो दोनों का योग कर लो, अनुपात का योग कितना गया? 4, 3, 7, 7 गुना 12, 12 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, उसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। देख, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल इतना है,
तो उनका अंतर क्या है। अब दो संख्या दी हुई है 1:2 3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240, योगफल एक निश्चित धनराशि दी हुई है 240। अभी अनुपात में योगफल कितना आ रहा है 4, 4 से इसमें भागा दिए कितना आ जाएगा भागफल 60। तो उनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2। तो 2 से 60 में गुना कर देंगे तो 60 दूनी 120, बी नंबर आंसर हो गया। कहीं कोई हिसाब को लिखना, स्क्रीन पे हिसाब को देखते ही टिक करने का है। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, कह रहा है कि यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होगा। एक निश्चित धनराशि दी हुई है कितना 1000 रुपये, ए बी के बीच में इतने का अनुपात में विभक्त है, यानी 1000 जो है इन दोनों के बीच में इतने का, तो इन दोनों का योग कितना हो गया 5। 5 से जब 1000 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो ए का अनुपात पूछ रहा है, तो ए को ए का धनराशि पूछ रहा है, तो ए को कितना प्राप्त होता है, एक अनुपात में कितना है ए 3, अनुपात में कितना है 3, तो 3 दूनी 6 यानी 600 ही आंसर हो गया। हम जो है इसमें कुछ वीडियो एक कुछ हिसाब ऐड कर दिए हैं और इसे आप घर से बना के लाइएगा। और ये हमेशा पूछा हुआ है, जैसे कह रहा है कि एक हॉस्पिटल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात इतना है तो उनमें से नर्सों की संख्या क्या है। एक निश्चित धनराशि दी हुई है, यहाँ पे एक निश्चित धनराशि दी हुई है कितना 240। 240 एक निश्चित धनराशि, 240 निश्चित धनराशि दी हुई है। और ये जो निश्चित धनराशि दी हुई है, कह रहा है कि एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या, ये कुल का दिया हुआ है। अनुपात में कितना है 5:7, यानी 5 अनुपात हो गया डॉक्टरों का और 7 अनुपात हो गया नर्सों का। तो 5:7 हो गया 12। पूछ क्या रहा है नर्सों की संख्या, तो अनुपात में नर्स कितना है 7, तो गुने 7, तो 12 × 12, 12 दूनी 24, ऊपर कितना हो गया 20, यानी 20 × 7 तो कितना हो गया 140। ये डी नंबर आंसर। ये मैनेजमेंट परीक्षा 2004 में पूछा हुआ हिसाब है। इसी तरह से और सभी पे हिसाबें हैं, इसको आप अपने वीडियो देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सारे 10 हिसाब दिए हैं, कम से कम 10-15 हिसाब दिया हुआ है, तो इसको देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर निश्चित कीजिएगा। दैट्स ऑल।